हेलो एवरीवन, क्लास 10th के ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैंड रिसोर्स के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था रिसोर्स के बारे में, रिसोर्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है रिसोर्स की, डेवलपमेंट क्या है रिसोर्स का, सब हमने कवर कर लिया था। तो अब तक अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो। देन अब हम बात करते हैं लैंड रिसोर्स के बारे में। लैंड रिसोर्स क्या है, इसका यूज क्या होता है और लैंड पैटर्न क्या है इंडिया के अंदर में। देन पढ़ेंगे हम कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लैंड कंजर्वेशन क्या होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट लैंड रिसोर्स। तो लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ आउटमोस्ट इंपॉर्टेंस, लाइक इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। लैंड इज़ एन असेस्ट of a finite magnitude, therefore it is important to use the available land for the various purpose with the careful planning। जो लैंड का अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, बहुत ही फाइनाइट है, इसलिए ये बहुत ही नेसेसरी हो जाता है कि जो लैंड की यूज है उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब केयरफुल यूज करना चाहिए हमें लैंड को, बिकॉज इट इज़ फाइनाइट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन इंडिया। तो इंडिया में मेनली 3 तरह की लैंड डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। फर्स्ट टाइप है माउंटेन एरिया, दूसरा होता है प्लेट्यू प्लेन्स एंड थर्ड इज आइसलैंड। फर्स्ट बात करें हम प्लेन एरिया की, तो प्लेन एरिया होती है 43%, जो कि मेनली एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए यूज की जाती है। सेकेंड है माउंटेन एरिया, जो कि है 30%, मेनली यहाँ पे रिवर्स की ओरिजिन होती हैं और ये कुछ टूरिज्म को बढ़ावा देता है और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट है प्लेटू एरिया, जो कि 27% एरिया कवर करता है और यहाँ पे मेनली रिजर्व्स हैं, कुछ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। तो ये थी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया की। लैंड यूज कैसे होता है इंडिया के अंदर में, तो देखिए लैंड का फर्स्ट यूज होता है इन द फॉरेस्ट। सेकेंड वैसी लैंड है जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होती है, उसके 2 टाइप होते हैं, या तो वो बैरन हो गई हैं या फिर वो वेस्ट लैंड हो गई हैं। सेकंड है लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूज, जैसे कि वहाँ पे बिल्डिंग बन गई, रोड्स हो गई या फैक्ट्रीज लग गई, तो ये सभी भी क्या है, लैंड की यूज ही हैं। अब बात करते हैं कुछ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के बारे में, जैसे कि मान लीजिए जो परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग वाले लैंड है। ओके, देन लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स, जैसे कि नॉट इंक्लूड नेट शोन एरिया, मतलब जो नेट सोन एरिया है उसको छोड़ के जो बाकी लैंड है जहाँ पे क्रॉप ग्रुप्स हो गई हैं। आगे बात करते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जिसमें कि 5 साल से अधिक तक खेती नहीं की गई है, तो उसे हम कल्चरेबल वेस्ट लैंड में काउंट कर लेते हैं। आगे बात करते हैं फॉलो लैंड क्या होता है, तो 2 टाइप की होती है फैलो लैंड। पहला होता है करंट फैलो, जिसमें कि जो लैंड होती हैं वो 1 से कम या 1 साल तक एग्रीकल्चर नहीं की जाती है वैसे लैंड पे, तो उसे हम कह देते हैं करंट फैलो लैंड। दूसरा होता है करंट फैलो लैंड, जिसमें कि जो कल्टीवेशन होती है लैंड के ऊपर वो 1 साल से लेकर 5 साल तक नहीं की जाती है। हम बात करेंगे नेट सोन एरिया क्या है, तो देखिए जो एरिया सोन है वो अगर मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर हो जाए, उसमें जुड़ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब हम बात करेंगे लैंड यूज पैटर्न का इंडिया के अंदर में, तो टोटल जोग्राफिकल एरिया जो होती है इंडिया की वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब हम बात करें कि डिटरमाइन कैसे होती है लैंड यूज इंडिया के अंदर में, तो 2 फैक्टर है मेनली। फर्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड फिजिकल फैक्टर, जिसमें कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स आते हैं। सेकंड टाइप इज ह्यूमन फैक्टर, जिसमें कि पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन आ जाते हैं। तो 93% एरिया जो है जोग्राफिकल एरिया are counted because the land use reporting for the most of the northeast states except Assam has not been done fully। वहाँ पे जो सर्वे होती है वो फुल्ली नहीं हो पाती है। अब आगे बात करते हैं, तो some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। अब आगे बात करते हैं, तो लैंड अंडर परमानेंट pasture has also decreased। most of the other than current fallow lands are either poor quality or the cost of cultivation of the such land is very high। अब हम समझते हैं कि जो पैटर्न है नेट सोन एरिया का वो कैसे वैरी कर रहा है स्टेट टू स्टेट। तो देखिए ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन द पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन द 10% इन द मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड, ये सभी जो एरिया हैं ये सभी क्या हैं, नेट सोन एरिया
अब हम बात करते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के बारे में। तो फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। ओके, देखिए वेस्टलैंड क्या है समझते हैं। तो अ पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज द वेस्टलैंड एंड लैंड पुट टू द नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। तो वेस्टलैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डिजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू other non-agriculture areas includes settlement, roads, railways, industry, etc. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage them, it has resulted in the land degradation. Okay, now we will talk about land degradation. 5% of our basic need for food, shelter and clothing are obtained from the land. Human activities have not only brought about degradation of land but also aggravated the pace of nature forces to the cause damage to land. Okay, then human activities such as the deforestation, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly in the land degradation. Mining site है ना, वहाँ पे क्या हो रही है, ओवरबर्डिंग हो रही है, जिस कारण से लैंड डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल से। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जो कारण है लैंड डिग्रेडेशन का वो क्या है, तो डिफॉरेस्टेशन, ओके, और माइनिंग भी है। अब आगे बात करें कि गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या है कारण डिग्रेडेशन का, तो वहाँ पे ओवरग्रेजिंग मेन कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। अब आगे बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो ओवर इरिगेशन होता है ना, यही कारण है मेनली लैंड डिग्रेडेशन का। पे मेनली वाटर लॉगिंग होती है, जिस कारण से जो सैलिनिटी है और जो अल्कलिनिटी है सॉइल की वो बढ़ जाती है कि मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर द सिरेमिक इंडस्ट्री generate huge quantity of the dust in the atmosphere. It retards the process of infiltration of the water into soil after the settlement on the land. इससे भी क्या होती है, लैंड डिग्रेडेशन। अब आगे बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंसेस एज द वेस्ट हैव बिकम मेजर सोर्स ऑफ द लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन द मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। कि वेस्ट है वो सभी कहाँ जाती है, लैंड के ऊपर, वाटर के अंदर। तो इससे भी क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो ये सभी कुछ कारण है लैंड डिग्रेडेशन की। अब हम पढ़ेंगे कि लैंड को कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे बचाया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए। तो देखिए पहला है एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेजिंग। सेकेंड है इन द एरिड एरिया प्लांटिंग ऑफ द शेल्टर, बेल्ट्स ऑफ प्लांट, कंट्रोल ओवर द ग्रेजिंग, फर्टिलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय द ग्रोइंग थ्रॉनी bushes, proper management of the wasteland, control of mining activities, proper discharge and disposal of industry effluent and wastage after the treatment can reduce the land and water degradation in the industrial and suburban areas.